बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं केक, बेहतरीन सा, ज़बरदस्त सा, स्पंजी सा, और मज़े की बात, हम इस केक को सिर्फ़ 2 अंडों से बनाएंगे और इसको हम चूल्हे पे पकाएंगे। ओवन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट ओवन से भी अच्छा देंगे। और आपको इसमें मैं बहुत सारे टिप्स भी बताने वाली हूँ, जिससे आप चूल्हे पे बेहतरीन किस्म की बेकिंग कर सकें और केक को हम अच्छे से आपके सामने बहुत आसानी से डेकोरेट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद अंडे और अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को हम अलग-अलग करेंगे। अलग-अलग बर्तनों में डाल के सफ़ेदी और जर्दी को इस तरह करके अलग कर देंगे। अब हम सफ़ेदी को पहले फेंटेंगे अच्छी तरीके से। मैं इसे कर रही हूँ मशीन से ताकि जल्दी हो जाए। तो इसको हमने इतना फेंटना है कि सफ़ेदी अंडे की जो है वो बिल्कुल झाग बन जाए, और अगर बर्तन को हम उल्टा करें तो वो ना बहे, इस कदर हमने झाग बनाना है। ये देखें, अब हमने इतना फेंटा है इसको कि आप देखें झाग बन चुका है, झाग की फॉर्म में आ गया। जब इस तरह हो जाए तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस इतना काफ़ी है। अब मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर। ये मैंने चीनी लेके उसको पीस लिया था, 1 कप है। पीसने से पहले नापेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने आधा कप लिया है। अगर आप मक्खन या घी लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसको मेल्ट करके डालेंगे। तो उसके बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से यकजा करेंगे सब चीज़ों को। जो हमने ऑयल और पिसी हुई चीनी डाली है, इसको इतना व्हिप करेंगे कि ये यकजान हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अंडे की जर्दी लेंगे। जर्दी 2 जो हमने अलग की है, इसको हम फेंटेंगे। इसको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको हल्का सा फेंट देंगे। जब अच्छे से ये फिट जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये 1 चाय का चमचा भर के हम डालेंगे। उसके बाद ये लेमन है, मैंने एक पूरा दरमियाने साइज़ का लेमन लेके उसको छिलके समेत कद्दूकश किया था, बिल्कुल बारीक वाली साइड से, और इसको हम इसमें डालेंगे। इससे केक का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। जैसे बाज़ार में केक मिलते हैं, उसका टेस्ट होता है वनीला के अलावा भी उसमें से कोई चीज़ का टेस्ट आ रहा होता है जिसे हमें समझ नहीं आती। वो लोग लेमन डालते हैं, लेमन के साथ साथ छिलका भी डालते हैं, मतलब लेमन का जूस भी और साथ साथ लेमन का छिलका भी। उससे बहुत बेहतरीन सा केक में टेस्ट आ जाता है। तो ये सब कुछ डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छा सा मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अंडे की जर्दी को अंडे की सफ़ेदी के अंदर डाल देंगे, जिसमें हमने चीनी और ऑयल डाला था। तो इनको भी अब अच्छे से व्हिप करेंगे, अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को, और बाकी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं सबको एक जगह पे करके मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। दूध मैंने लिया आधा कप, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना गर्म है ना ठंडा है। दूध डालने के बाद इसको फिर हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि दूध और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच तकरीबन पानी। इसको मैंने गर्म किया। इसके अंदर में 1/4 चाय का चमचा सोडा डालूंगी। खाने का सोडा जो है उसमें मैंने मिक्स किया, मिक्स करके डाल दिया। डालने के बाद इसको फिर मिक्स करूंगी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा मैं लूंगी 1.5 कप, 1 कप फुल भर के, और आधा कप और लेंगे तो वो डाल देंगे। डाल के इसके ऊपर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं ले रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ। तो ये डालने के बाद हम इसको छानेंगे। तो मैदा को जो है और बेकिंग पाउडर को मिला के छानेंगे, ऐसे नहीं छानेंगे। तो ये डाल दिया हमने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तमाम तर चीज़ें हमने अपने बैटर में डाल दिया है केक का। तो मैदा डालने के बाद हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ। जब तक मिक्स करेंगे, जब तक मैदा और तमाम चीज़ें यकजा हो जाए और स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए ऐसा पेस्ट बनेगा। थिकनेस चेक करें, ऐसे होना चाहिए आपका केक का बैटर। उसके बाद ये मैं 1 चौथाई चाय का चमचा जो है वो जर्दी का रंग डाल रही हूँ कलर के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना मत डालें, कोई इशू नहीं है। इससे केक आपका, उसका कलर बड़ा प्यारा आता है, खूबसूरत लगता है। इसके बाद ये मैंने सांचा लिया है केक का, क्योंकि हमारा केक 2 पाउंड का है। हम जो बना रहे हैं बैटर, ये 2 पाउंड का है केक, तो इसलिए मैं 2 पाउंड का केक का सांचा लूँगी, और उसको ऑयल, घी, मक्खन जिससे भी आपने ग्रीस करना है, अच्छे से हम ग्रीस करेंगे। अच्छे से इस पे ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा लेंगे हम मैदा। मैदा लेके इसके ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। ये अच्छे से हम कोट करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो बैटर है केक का, वो मोल्ड के साथ नहीं चिपकेगा, और ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे आपने बटर पेपर बिछाया हो।
तो ये हमने इसको कोट करके तैयार कर दिया है। ये करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है, ये देखें, ये एक्स्ट्रा मैदा है, इसको अच्छे से झाड़ेंगे, झाड़ के मैदे को निकाल देंगे। बस जितना उसके ऑयल के साथ, घी के साथ जो चिपकना था चिपक गया, और बाकी को निकाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे केक का बैटर जो हमने बनाया था, इसको हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमने डाल दिया। इसके बाद हम इस मोल्ड को उठा के 1-2 दफ़ा इसको टैप करेंगे ताकि अगर कोई एयर है तो वो भी निकल जाए। मैंने चूल्हे के ऊपर ये अपना पैन रख दिया था, नीचे तवा रखा हुआ, ऊपर पैन है, तो इसको मैंने मीडियम आंच पे 10 मिनट पहले रख दिया था ताकि गर्म हो जाए, जैसे ओवन को हम प्री हीट करते हैं। डेगची के अंदर मैंने स्टैंड रखा है ताकि पैन और मोल्ड है उसके बीच में गैप रहे। तो ये देखें रख दिए। इसके बाद हम इसका ढकना ढकेंगे। ढकना ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल फिक्स हो और उसमें से हवा ना निकले बाहर। ये छोटा सा सुराख है, इसको भी हम बंद करेंगे। तो थोड़ा सा आटा ले लेंगे और आटा लेके इस सुराख को हम बंद कर देंगे ताकि बिल्कुल भी एयर बाहर ना निकले और ये ना हो कि सिर्फ नीचे से पके और ऊपर से कच्चा रह जाए। जब सही तरह ढकना बंद होगा, हमारा जो केक है वो अच्छे से इस हीट के अंदर कुक हो। हीट ऊपर नीचे होगी, अंदर ही अंदर घूमता रहे और केक ऊपर से भी कुक हो, अंदर से भी अच्छे से कुक हो, तो आपका जो केक है वो बेहतरीन पकेगा। तो ये हम मीडियम आंच पे पकाएंगे, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखें अब तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। केक हमारा बेहतरीन कलर ऊपर से आ गया है, पता चल रहा है कि केक तकरीबन रेडी है। तो मैं इसको चेक करूँगी। चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कोई तेज़ धार की चीज़ जैसे छुरी होती है, लेकिन इसको सूखा होना चाहिए, ये हम केक के अंदर डालेंगे। तो ये अगर साफ़ सुथरा जैसे ये निकल आया है तो इसका मतलब है आपका केक रेडी है। और अगर इसके साथ थोड़ा सा भी कोई बैटर लगा हुआ निकले तो इसका मतलब है अभी इसको पकने में थोड़ा टाइम है। तो आप इसको 10 मिनट या 5 मिनट के लिए और कुक होने के लिए रख दें। तो ये मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपका ऊपर से कलर नहीं आ रहा, देगची का ढकना सही बंद नहीं हो रहा, तो आप बेहतरीन तरीका है कोई रफ सा बर्तन ले लें और उसके अंदर कोयले को अच्छा सा सुर्ख करके छोटे छोटे पीसेस ऊपर डाल दें। कोशिश करें सेंटर में हो, ज़्यादा साइडों में ना हो। तो रख दें ऊपर तकरीबन 5 से 10 मिनट। तो आपका ऊपर से भी बेहतरीन सा कलर आ जाएगा जो भी आप बेक कर रहे होंगे। तो ये बेहतरीन सा आपका देसी ओवन बन जाएगा। ऐसे टिप आपको कोई भी नहीं देगा। और अगर जिन लोगों ने ओवन में इसको कुक करना है केक को, तो ओवन 180 टेम्परेचर आप रखेंगे और आधा घंटा लगेगा बेकिंग के लिए। चलें जी, हो गया हमारा केक, ठंडा हो गया। मैंने निकाल कर ठंडा कर दिया। मोल्ड से मैं निकाल देती हूँ, ठंडा होने के बाद निकालें वरना टूट जाएगा आपका केक। ये निकल गया। अब आप चेक करें कितना अच्छा कलर आया हुआ है और कितना खूबसूरत है। ये देखें बेहतरीन बना हुआ और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे अच्छे से घर के चीज़ों से, कोई बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बटर पेपर है, आप बटर पेपर ले रहे हैं, कोई कागज़, अखबार, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ये आधे केक पे हम रख देंगे और उसके ऊपर हम अब जो जिस तरह आप बनाना चाह रहे हैं, सजाना चाह रहे हैं, आप सजा सकते हैं। तो मैं चॉकलेट सिरप ले रही हूँ। ये चॉकलेट सिरप मैंने घर में ख़ुद बनाया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप इधर से देख के आप भी घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो ये मैं हाफ़ पे डाल दूँगी, इसको अच्छे तरीके से डाल के ऊपर लगा दूँगी और थोड़ा सा नीचे भी तरीके से टपका दूँगी। इससे खूबसूरत भी लगेगा और मज़े का भी लगेगा, क्योंकि बच्चों को वैसे ही चॉकलेट वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। अच्छे से मैंने कोट कर दिया। अब देखें इस बटर पेपर को मैं हटा देती हूँ और आप देख सकते हैं कि एक साइड पे लग गया और एक साइड पे नहीं लगा। इस बटर पेपर का यही मकसद था। अब मैं लूँगी आइसिंग शुगर, जो चीनी मैंने पीसी थी, तो ये मैं इसके ऊपर छान लूँगी छन्नी के साथ। तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप चीनी आइसिंग शुगर आपको नहीं पसंद, आपने नहीं डालना, तो इसकी जगह पे आप खोपा वो डाल सकते हैं या जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ये बिस्किट मैंने छोटे छोटे हैं वो रख दिए एक साइड पे, थोड़ा सा ऊपर चॉकलेट चिप्स वाइट वाला डाल रही हूँ। तो ये घर में जो चीज़ें थी मेरे पास, इसी से मैं बना रही हूँ। फटाफट बना दिया मैंने और इतना अच्छा भी लग रहा है, घर की चीज़ों से सजाया। आपको केक काट के दिखाती हूँ, देखें कितना स्पंजी है और कितने मज़े का लग रहा है। ये देखें बेहतरीन सा केक रेडी है और ये देखें कितना नरम बना हुआ है। ये ज़बरदस्त किस्म का। ये सब इसलिए हुआ है कि हमने जो अंडे की सफ़ेदी को अच्छे से व्हिप किया था। आप जितना अच्छा व्हिप करेंगे आपका केक उतना ही स्पंजी बनेगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और लेमन जो हमने डाला था, वनीला एसेंस डाला था, उसकी वजह से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। कितना नरम है आप देख सकते हैं, कितना स्पंजी और कितना बेहतरीन बना हुआ है। जैसा लग रहा है कि आपने ओवन में बनाया है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये चूल्हे पे बना हुआ है।
तो ये बेहतरीन सा केक आपके सामने मैंने बनाया, डेकोरेट किया और आपको टिप भी बताई कि कैसे आप अपने चूल्हे को बिल्कुल ओवन की तरह यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग बड़ी मज़े से कर सकते हैं। तो बेहतरीन सा केक आपके लिए मैंने बना के दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।